एक ऐसा समय था जो फसह की समय था। यरूशलेम के अंदर सारे मंदिर भर रहे थे। सुन लो, सारे मंदिर भर रहे थे। एक बड़ी त्योहार है। कौन सा त्योहार? फसह। लेकिन असली फसह कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। पर लोगों को ज्ञात नहीं था। और उस समय अभी यहाँ पे प्रभु का कलाम आज हमने जो पढ़ा है, और वो फसह से पहले प्रभु ने क्या क्या किया, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अभी हम लोगों ने गाना गाया, योग्य हो केवल तू ही। इसके जैसा हम तुलना किसी से नहीं कर सकते। और ये हमारी इतनी बड़ी त्योहार है। मैं क्या बता रहा हूँ, इतनी बड़ी त्योहार है। हमारे सारे लोग अधलोक में थे। आज चाबी किसके पास थे? शैतान के पास था। और इस फसह के अंदर हमारा खुदा बलिदान होने के बाद उस अधोलोक का चाबी और मृत्यु का चाबी ले लिया। कोई मामूली नहीं। पर आज मेरे को बात करना है कि आज का दिन क्या हुआ। आज से 2000 साल पहले जरा सोच लो। आज एक्चुअल सारे बच्चों लोग, सब लोग सुनना चाहिए, सब लोग जानना चाहिए। अगर हम बच्चों लोगों को, किसी को अगर हम नहीं बताते हैं तो कभी नहीं जानेगा। वो दुनियादारी में वो लोग जैसा नाचेंगे, जैसा दुनियादारी में चलेंगे, वैसा ही चलेंगे। लेकिन इतना बड़ा जो रहस्य है, ये वचन जो यूहन्ना 13 का जो वचन है, ये कब जानेंगे अपने बच्चे लोग? जरा ध्यान दो, मैं क्या बोलना चाहता हूं। आज किसी को यानी इंटरेस्ट नहीं है, समझेगा ही नहीं है यीशु के बारे में। क्योंकि हमारा प्रभु जो है वो पवित्र है। अभी ये वचन जो है, यहां पे खुदा बोलता, मैंने एक नमूना दिया है। क्या दिया है? हम 4 से पढ़ते हैं उसी वचन को। क्या लिखा है सुन लो जरा। भोजन पर से उठकर हाँ, अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर हाँ, अपनी कमर बांधी। हाँ, तब बर्तन में पानी भरकर हाँ, चेलों के पांव धोने हाँ, और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। अच्छा, तब वह शमौन पतरस के पास आया। हाँ, तब पतरस ने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता। एक मिनट। अभी प्रभु जो करने जा रहा है, हमारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन मैं जो कर रहा हूं ये नहीं जान रहा है, लेकिन बाद में जानेंगे। आगे पढ़ो। परंतु हाँ, इसके बाद समझेगा। इसके बाद समझेगा। समझेगा। आमीन। अभी 14 से पढ़ते हैं जरा। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर हाँ, तुम्हारे पांव धोए, हाँ, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। अभी ध्यान देना। अगर मैं प्रभु हूं, अगर मैं गुरु हूं, अगर मैं तुम्हारे पांव धोना जानता हूं, तो क्या करना चाहिए? तुम्हें भी एक दूसरे के पांव, एक दूसरे के पांव। क्या बोला है? अगर मैं इसका धोता हूं तो वो मेरा धोएगा, अगर वो मेरा धोता है तो मैं उसका धोऊंगा। बराबर। कोई लोग ऐसा भी नहीं करता। जब हम प्रभु भोजन होते हैं ना, वो लोग इस बात को कोई चौकसी नहीं करता है। वचन का जो प्रकाशन है हमारे जीवन में आना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रभु भोज लेने से पहले क्या करना चाहिए? अभी ये प्रभु भोज से पहले की कहानी है।
एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। अगर मैं गुरु होकर मैं धोता हूं, मैं प्रभु होकर मैं अगर धोता हूं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। अभी ध्यान देना, पांव धोने का मतलब क्या है और धोने से क्या क्या लाभ है, धोने से क्या क्या फायदा होने वाला है, हम लोगों को जानना भी चाहिए। अभी ये बात जो है ये कोई मामूली बात नहीं है। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे दिखाता है 2000 साल पहले। अगर मैं 4000 साल पहले भी देखेगा, अब्राहम ने भी किया, लूत ने भी किया। अब्राहम उत्पत्ति 18 वचन में किया, लूत 19 वचन में किया। समझे बात? उन लोगों ने प्रभु को देखते हुए उनका क्या क्या किया। सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा कलाम खोल के बताना चाहता हूँ। उत्पत्ति 18 का पहला वचन से हम 5 तक पढ़ते हैं। क्या लिखा है? अब्राहम हाँ ममरे के बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय हाँ तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। हाँ तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। हाँ उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखता है कि हाँ 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। हाँ हाँ जब उसने उन्हें देखा हाँ तब वो उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा हाँ और भूमि पर गिरकर दंडवत की। ओके। और कहने लगा, हे हे प्रभु। आमेन। क्या बोलने लगा? अभी 3 जन है, लेकिन वहां पे क्या बोला? वन गॉड को मानता, हे प्रभु। उसको पता था, उसको प्रकाशन था, उनको मालूम था एक खुदा है। आमेन। क्या बोलने लगा? हे प्रभु। लूत को उतना प्रकाशन नहीं है। अगर उसी 19 में अगर आप पढ़ेगा, वहां पे बोलता प्रभु। जब उनको देखा तो क्या बोला? हे प्रभु वो। लेकिन इसको प्रकाशन है। आमेन। समझे बात? अच्छा आगे बढ़ो, क्या बोलता है? आगे बढ़ो, क्या लिखा है? फिर उसको देखकर क्या किया? हे प्रभु। हाँ। यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है, हाँ, तो मैं विनती करता हूँ अपने दास के पास से चले न जाना। आमेन। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ। क्या लाता हूँ? जल लाता हूँ। और अपने पाँव को धोकर, हाँ, पाँव को धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करे। आमेन। क्या बोलता है? मैं तुम्हारा पाँव धोता हूँ। क्या बोला है? जरा समझो जरा बात। ये रूल है, यहूदियों का परंपरा है। आमेन। बोलो आमेन। हालेलुया। अब्राहम उस खुदा का पाँव को धोना चाहता है। आप समझ में आ रहा बात? मैं क्यों बताना चाहता हूं? किसके पाँव धो रहा है? खुदा का। अभी आप बोलेगा, अब मैं क्या खुदा का पाँव धो रहा हूं क्या? मैं तो इंसान का पाँव धो रहा हूं। पर आपको नहीं पता, बाइबल के अंदर यहाँ पे थोड़ा हाथ रख के, अगर मत्ती में अगर 25 का 40 में देखते हैं, अगर मत्ती 25 का 40 में क्या लिखा है? मैथ्यू 25 चैप्टर 40। ओके, मिलता है वचन। तब राजा उन्हें उत्तर देगा। हाँ, राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। किसके साथ किया? हेलो, आप कभी भी याद रखना, मैं अगर किसी के अगर मैं पाँव धोया, हेलो, किसके साथ किया आपने? मैंने किसके पाँव धोया? हमारे लोग मानुषी दिखता है। मैं आपको एक कलाम मैं आपको खोल के बताना चाहता हूं। अगर मैंने किसी को खाना भी खिलाया तो किसको खिलाया? मैंने अगर किसी को कपड़ा दिया तो किसको पहनाया? मैंने अगर किसी की पाँव धोया तो किसके पाँव धोया? यहाँ पे बाइबल का कलाम कहता है, तुमने किसी एक के साथ किया, वो मेरे साथ किया। पढ़ो कलाम को फिर से। तब राजा ने उन्हें उत्तर दिया,
मैं तुझे सच सच कहता हूँ, कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे तुमने जो इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। वो किसके साथ किया? वो मेरे साथ किया। हेलो, और आगे? तब वह भाई और वालों से कहेगा, हाँ, हे शापित लोगों। बस छोड़ दो। ओके, मतलब क्या है? तुम मेरे साथ किया। अभी ध्यान देना, अब्राहम वहां पे प्रभु के लिए क्या लाया? पानी। अगर उसी 19 के अंदर अगर आप पढ़ते हैं उत्पत्ति के कलाम में, अभी लूत ने भी क्या किया? थोड़ा समय आज पाँव धोने के बारे में, उसी के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। आगे बढ़ो। सांझ को मैं दो दूत सदम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देख वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत करने कर कहा, हाँ, हे मेरे प्रभु। क्या बोला? एक मिनट, वहां पे अब्राहम बोलता हे प्रभु और ये बोलता प्रभु। आमीन। समझा बात मेरा कहने का? वहां पे 3 जन आए फिर भी बोलता प्रभु, और यहाँ पे 2 जन आए बोलता प्रभु। अब्राहम को प्रकाशन था। आमीन। समझे बात मेरा कहने का? हमारा खुदा एक है। आमीन, हालेलुया। और आगे पढ़ो, कलाम क्या लिखा? अपने दास के घर में पधारिए, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम करिए और अपने पाँव धोइए, फिर भोर को उठकर। एक मिनट बस, अभी यहाँ पे सेवा करने लग गया है, बराबर? अभी आपको नहीं मालूम पाँव धोने के बाद क्या क्या खिदमत किया। ये तो बहुत बड़ी बात है। बकरा का क्या क्या बनाया, क्या क्या नहीं, वो जमाने में थे, अच्छी अच्छी चीज बनाया और खुदा को दिया। इतना पहुना किया। बाइबल के अंदर अगर आप हिब्रू 13 में 2 में देखते हैं, हिब्रू 13 में दूसरा आयत को देखते हैं, सुन लो, 13 चैप्टर 2। अतिथि सत्कार करना न भूलना, अतिथि सत्कार करना ना भूलना। आमीन। हाँ, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। क्या बात है? आमीन, आमीन। अतिथि सत्कार करना ना भूलना। अनजाने में अगर मैं किसी के एक के साथ किया तो मैंने स्वर्गदूतों को साथ किया। अनजाने में मैंने फरिश्ते दूतों को सेवकाई किया। हालेलुया। कोई भी क्यों ना हो, बाइबल के अंदर विशेष का मतलब खास, जैसा 6-10 आप गलती का रस के अंदर देख सकते हैं। गलती का रस के कलाम में 6 चैप्टर 10 के अंदर मैं थोड़ा सा वचन से ज्यादा बात करना चाहता हूँ ताकि आप जानो। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सभी के साथ भलाई करे, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। आमीन। जरा वचन को सुनो जरा, यहाँ पे लिखा है विशेष करके अपने विश्वासी भाइयों के साथ अच्छा संबंध रखना। क्या बोला है? विशेष मतलब खास, ध्यान देना चाहिए, उसकी खिदमत करना चाहिए। कोई लोग अपन त्योहार मनाते हैं, लेकिन त्योहार कैसा मनाते हैं? हम वैसा त्योहार में क्या हम अब्राहम का जैसा है रेडी? हाँ, पुलियो बनाना, मटन खिलाना, पाव धोना, क्या क्या करना। हेलो, आप समझ में आ रहा बात? जरा सोचने की बात है। इस सारे बातों को चौकसी करना, और उसी दिन जो 2000 साल पहले यही बात था और वही यीशु ने किया। और हमारा खुदा जो है, पाँव धोने का मतलब क्या बता रहा? पाँव धोने का मतलब उन्होंने क्या बोला है? 13 और 14 हम पढ़ रहे थे। हम 13 चैप्टर नहीं छोड़ना,
हाँ, क्या लिखा है कि मैं गुरु, यदि मैं प्रभु और गुरु होकर यदि मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव हाँ धोना चाहिए। आमीन। क्यों धोना चाहिए? एक मिनट, क्यों धोना चाहिए? यहाँ पे प्रभु बोलता धोना ही चाहिए। अगर मैं गुरु होकर धोना चाहा तो तुम्हें भी धोना चाहिए। क्यों धोना चाहिए? हम क्यों धोते हैं? ये आज से 2000 साल पहले हुआ, लेकिन इस बात को आज मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि उसकी जो शब्द है कोई मामूली नहीं। जो उन्होंने कह दिया वो कोई मामूली नहीं। अभी जरा ध्यान देना, क्यों धोना चाहिए? धोने से लाभ क्या होगा? धोने से फायदा क्या है? धोने से होता क्या है? हम लोगों को जानना चाहिए। हम नहीं तो हर टाइम में गुड फ्राइडे आएगा, आज जाएगा। हम लोग समझ रहा नहीं है कि कलाम क्यों बोला गया, कलाम क्यों कहा गया। और ये पहले से जो यहूदी जो परंपरा से होते आ रहा है वही हम देख रहे हैं। यीशु मसीह भी वही किया है। और यीशु मसीह ने भी गुरु होकर भी वो किया। अभी ध्यान देना, अगर हम नीति वचन प्रभाव 22 चैप्टर 4 के अंदर देखते हैं, नीति वचन 22 में 4, नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल। एक मिनट, अभी आप समझो बाइबल वहां पे क्या लिखा है? गुरु होकर मतलब इतना नम्र हो गया। झुकना मतलब नम्र होना। आज खुदा चाहता है कि हर एक व्यक्ति हम नम्र बने। नम्र के बगैर प्रभु का राज नहीं है। ध्यान देना, मैं अगर नम्र हो सकता हूं, तुम क्यों नम्र नहीं हो? पाँव धोना इम्पोर्टेंट है। नम्र और पढ़ो कलम को, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल। यहोवा का भय मानने का फल। अभी ये जो नियम है, इस बात को अगर हमारे जीवन में लागू करेगा, उसका फल धन क्या मिलेगा? धन। हेलो, हाँ, महिमा। एक मिनट, पहली बात, ये काम जो व्यक्ति मन से करता है उसको सबसे पहले खुदा आसमान को खोलकर धन देगा। क्या देगा? धन देगा। आप मांगने से नहीं मिलता, करने से मिलता है। क्या देता है? इसीलिए खुदा ने सिखाया कि मेरे लोग गरीब ना रहे। समझे बात? जब तक नहीं झुकता खुदा आसमान को नहीं खोलेगा। खुदा कब धन को देता? जो झुकता है। क्या देता है? जो झुकना जानता है, जो सेवकाई करना जानता है, जो खिदमत करना जानता है, जो एक दूसरे को संभाल के लेना जानता है। खुदा उसके लिए आसमान को खोलकर पहला गिफ्ट धन देता है। धन, धन मतलब बरकत। आमेन, आमेन। धन मतलब बरकत। हमेशा भरपूरी दिखेगा। बच्चे के अंदर एक्टिविटी दिखेगा, पति के अंदर, पत्नी के अंदर, हर चीजों के अंदर, हर एक डब्बा में भरा हुआ, हर घर के अंदर कोई चीज की कमी नहीं होगा। मेरे भाई और बहन, पाँव धोने से इतना बड़ा आशीष है, हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग नहीं धोते, हम लोग रोल नहीं करते हैं। प्रभु ने जो सिखाया वो आशीष को लेने के लिए दिल से पाँव धोना चाहिए। खुदा ने कह दिया वो मेरे साथ करते हो, तुम उनके साथ जरूर करते हो, लेकिन वो मेरा ही पाँव धोया है। क्या कलाम है मेरे भाई और बहन।
पहला धन, और उसके बाद धन के बाद क्या मिलेगा? महिमा। महिमा बोलो तो क्या है? हमारे नाम कभी नीचे नहीं आएगा, ऊपर रहेगा। आमेन, आमेन। ये परिवार का नाम ऊपर रखेगा, खुदा उस परिवार के नाम को नीचे कभी गिरने नहीं देगा, दुनिया के सामने झुकने नहीं देगा। याद रखना मेरे भाई, ये है महिमा। आमीन। क्या बड़े नाम हो। एक समय ऐसा आ जाएगा, न्यूज़पेपर में नाम आ जाएगा। आमीन। अच्छे कामों के लिए। आपको मालूम है मदर टेरेसा, हेलो, क्या करता था मदर टेरेसा? उसके इतना नाम क्यों है मालूम है? हमारे देश के बारे में मैं बोल रहा हूं, बाहर देश के बारे में नहीं बोल रहा हूं। हम हमारे देश के बारे में बोल रहा हूं। वो मदर टेरेसा जो है, मदर टेरेसा उसका नाम है, जो कलकत्ता के अंदर वो क्या करता था? अनाथ लोगों का पाँव धोता था, घाव से भरला कीड़े को ऐसे ऐसा करके निकाल के फेंकता था। हम तो अच्छे पाँव को भी धो नहीं पाते, वो कौन सा पाँव धोता था? समझे बात? पीप से भरा हुआ बड़े बड़े फोड़ कीटाणु को निकालता था, कीड़े को, और उसको साफ करके धोता था। हम लोग रोज नहाने वाला व्यक्ति को भी पाँव धो नहीं पाते। आज उसका नाम कितना है? आज उसके पास क्या नहीं है? धन भरपूर है उसके। कितने बड़े वहां पे, हेलो, आश्रम है, और उसका महिमा कितना है आप जानते हो? जो खुदा के शब्दों को पकड़ेगा, खुदा उसको ऊपर उठाएगा। आमेन, बोलो आमेन, हालेलुया। और धन और महिमा और जीवन होता है। हाँ? और जीवन होता है। क्या होता है? जो खुदा ने जीवन देता, बहुत आहत का जीवन, यहाँ पे भी और वहां पे भी। इससे ये तीन चीज को हमारे जीवन में चाहिए। इस संसार में हमें धन भी चाहिए, इस संसार में महिमा चाहिए, और जीवन चाहिए। आमीन, बोला आमीन। और खुदा ने यही दिखाया, इसीलिए खुदा ने कहा, मैं गुरु होकर, मैं प्रभु होकर पाँव धोना जानता हूं, ऐसा ही तुम करो। जरा सोचने की बातें है, ये कोई मामूली नहीं है। अगर जिसने भी पाँव धोया, नहीं, एक नियम हमारे अंदर रखा है। हम भी गांव के अंदर थे, हमें भी पता है, जब गांव का मेहमान लोग आते थे, मम्मी डैडी पहला सिखाया करता था। वो ज़माने में कोई भी आए बड़े बुजुर्ग को, पहले जाके हमारे पास एक लोटा था, और वहाँ पे जाके हम पाँव में पानी डालते थे। ये खड़ा हूँ इस जगह में, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, पवित्र जगह है। आमीन। लेकिन सिखाया माँ बाप ने, हम करते थे। अभी का ज़माने में एक प्रेज द लॉर्ड बोलने का नाम नहीं बच्चे का मुंह में। कोई भी आए बड़े, पानी लेके जाके उसके पाँव। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा बात? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहूदी परंपरा है। आमीन। और हमारे जीवन में अगर ऐसा होगा तो धन दिखाई देंगे, महिमा दिखाई देंगे, और जीवन दिखाई देंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। ये बाहर का परंपरा में नहीं मिलेगा, याद रखना। खाली बस दुनियादारी ढंग ढूंढ करके आ जाओ, बस कुछ मीनिंग नहीं। सीखने को मिलता है इधर। आमीन, हालेलुया। मैं आपको सच कहता हूँ, सीखने को मिलता, बाइबल से सीखने को मिलता है। बाइबल से क्या नॉलेज मिलता है, क्या आशीष मिलता है, जो संसार में किधर भी नहीं है। जो यीशु का वचन को अपनाए, वो आशीष ही आशीष है। जो यीशु के वचन को छोड़ा, वो कितना अभागा है पता नहीं। आमीन, हालेलुया। कितना ब्लेस है, कितना आशीष है।
हमें कितना नम्र होने के लिए सिखाया। और आज तुम किधर भी जाओ, आपको अनाथ आश्रम सब यीशु का ही लोगों को मिलेगा। बराबर किधर का लोगों को मिलेगा? कौन लोग करता है? जो बाइबल पढ़ने वाला वही करता है। आमीन आमीन। बूढ़े लोगों को रखने वाला कौन है? आप बताओ। अनाथ बच्चे लोगों को संभालने वाला आश्रम कहाँ है? कौन है? बताओ। सब यही दिखेगा। और जो कुछ अगर कोई करता है तो अच्छी बात है, लेकिन वो भी इसी में से सीखते हैं। हालेलुया हालेलुया। बोलने की मतलब है जो यीशु ने सिखाया बहुत बड़ी आशीष है। हालेलुया। अभी ध्यान देना, ये 3 चीज हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। और इसी तरह से इसीलिए कलाम के अंदर मेरे को पहला पीटर 5:5 के अंदर देखते हैं, एक कलाम को देखते हैं। 1 पीटर 5:5। हाँ पढ़ो। इसी प्रकार हे नवयुवकों तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। किसके अधीन रहो? जरा ध्यान दो। कैसा? किसके अंदर आ जाओ बोलता? जो प्राचीन की बातें, प्राचीन की लोग हैं, जो बड़े उम्र के लोग हैं, उनके अधीन रहो। वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। यीशु मसीह ने कैसा गमछा को कैसा कसकर बांधा? बराबर ना? दीनता बांधकर पानी नहीं क्या किया? पाँव धोया। हाँ, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। देखा, परमेश्वर हमेशा विरोध करता है जो इस वचन को नहीं मानता, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन। जो दीन बन जाता है, खुदा ने यही सिखाया। खुदा ने कहा, ये मैंने तुम्हें क्या बताया? नमूना बताया। क्या बताया? मैंने पाँव धोकर एक नमूना बताया। नमूना का मतलब क्या बोलता है उसको? एक सैंपल। आमीन आमीन हालेलुया। आज उस सैंपल से हम लोग को काम करना है। ये नमूना हमें दिखाया और यहाँ पे हम लोग को सीखना चाहिए एक दूसरे के पाँव कैसा धोना चाहिए और प्राचीन की एक दूसरे की कितना आदर करना चाहिए। हालेलुया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन है। हालेलुया। अगर आप रोमियो में भी जाएगा 12 का 10 से 12 यानी आखिरी तक 18 तक भी है, पर 12 से 10 तक पढ़ते हैं रोमन्स के कलाम में। थोड़ा सा मैं कलाम में आपको दिखाना चाहता हूँ, आगे पढ़ो। हाँ, 12 का 10 से 12 तक ही पढ़ो। क्या लिखा है? भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे के बढ़ चलो। बराबर। अभी प्रभु ने वो कलाम को क्या बोला है? जो एक दूसरे से प्रेम करते वो मेरा चेला बनेगा। बराबर। 13:35 के अंदर हमने पढ़ा था, वहाँ पे लिखा है वही मेरा चेला बनेगा। इसीलिए कलाम को गौर करो। आगे पढ़ो। प्रयत्न करने में आलसी ना हो। क्या ना हो? आलसी ना हो। आत्मिक उम्मीद में भरे रहो। प्रभु की सेवा करते रहो। आमीन। अभी ये आत्मिक उम्मीद, इसके अंदर लोगों का उम्मीद नहीं रहता है। बराबर ना? खाने पीने की उम्मीद बहुत रहता है, लेकिन सेवा करने की उम्मीद नहीं रहता है। एक दूसरे को खिलाना, एक दूसरे को पिलाना, एक दूसरे को कुछ करना, ये उम्मीद हमारे जीवन में आना चाहिए। हम खाएंगे, हम ही रहेंगे, दूसरे को मरने दो, वैसा नहीं। आमीन। अपने खाने से दूसरे को खाया तो अपने को अच्छा लगता है। ये उम्मीद अपना जीवन में चाहिए। हालेलुया हालेलुया। अगर मैं अच्छा कपड़ा पहनता हूँ, मेरे से वो लोग अच्छा कपड़ा पहनेगा तो और अच्छा लगेगा। आमीन हालेलुया। एक माँ बाप का स्वभाव कैसा रहता है? अपना मर्जी का खाना ना हो, बच्चे का मर्जी खाना है। बच्चा जो मांगता है वही खिलाएंगे। आमीन। वही हम खाएंगे।
सेम पोजीशन ये कलाम का है। हालेलुया, बोला हालेलुया। तो इसी तरह से हम लोगों को काम करना चाहिए। यहाँ पे प्रभु ने ये सब सिखाया। अभी ध्यान देना, ये सब सीखने के बाद, अभी मैं ज़्यादा वचन में लेके जाना नहीं चाहता हूँ, पर उस वचन को हम पूरा करना चाहते हैं। अभी हम 13 वचन को पढ़ रहे थे। अभी 13 वचन के अंदर आप जरा सोचो, ये पाँव धोने के बाद फिर क्या प्रोग्राम आ रहा, समझे बात? अभी यहाँ पे पाँव धोने के बाद क्या कार्यक्रम होना चाहता है? यहाँ पे पाँव धोने के बाद यहाँ पे बात कर रहा है। जरा 18 वचन पढ़ेंगे, 13 का 18। मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, हाँ जिन्हें मैंने चुन लिया है हाँ उन्हें मैं जानता हूँ, हाँ परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, हाँ जो जो मेरी रोटी खाता है उनसे उसने मुझ पर लात उठाई। एक भी बहुत बड़ी एक बात आ जाता है। अभी इतना सब कुछ यीशु मसीह करने के बाद जरा ध्यान दो, अभी पाँव धोया गुरु होकर, 12 का पाँव धोया। अभी धोने के बाद प्रभु एक बात कहता है, और यहाँ पे बोलता, फिर से पढ़ो कलाम को, मैं तुम सबके विषय में मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु ये इसलिए है पवित्र शास्त्रों के ये वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है। क्या खाता है? क्या खाता है? जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। समझे बात? ये अफसोस हो, हमारा खुदा इतना व्याकुल नहीं हुआ जो इस 12 शिष्यों में से एक ने, यहाँ पे बोलते कि एक ने ऐसा काम किया, काम करने वाला है जो मेरा रोटी खाता है। अभी प्रभु ने उनको हाथ बढ़ाया, प्रभु ने उनको रोज वचन से समझाता था, सिखाता था, कैसा मारना, कैसा शैतान को निकालना, कैसा बीमारी चंगा होना, कैसा प्रार्थना करना, कितना सब नम्र कैसा होना, पाँव कैसा धोना। इतना करने के बाद उसके सामने कई, अपने आंख से कई चमत्कार को देखा, कई बीमारी को चंगे होते देखा, कई लंगड़े को चलते हुए देखा, कई अंधे को देखते आंख खोलते हुए देखा, कोई मुर्दे को जिंदा करते हुए देखा, पानी से चलते हुए देखा, पानी को दाखरस बनाते हुए देखा। जहाँ सोचने की बातें हैं, लेकिन हमारा खुदा उसके बाद कहता है, इतना बड़ा काम करने के बाद कहने लगा, क्या कहने लगा कि मैंने इतना खाने के बाद, मैंने इनको इतना थाली भर भर के वचन दिया, मैंने ये खाली खाना खिलाया, ये भोजन खिलाया, वो भोजन खिलाया, ये भोजन किया, लेकिन फिर भी उसने मेरे ऊपर लात उठाई। जिस खाने में, जिस थाली में खाना खाया, उसी थाली में छेद किया। ये बहुत बेकार बात है, जो आज बहुत से कलीसियों के अंदर कई लोग ऐसे करते हैं। जो फास्टर वचन देता है उसी के विरोध में चला जाता है। और वो जमाने में 2000 साल पहले यीशु मसीह के साथ यही हुआ। इतना सब कुछ दिखाने के बाद, चमत्कार करने के बाद, जिधर खाया उधर ही लात मारा। और इससे क्या हो गया, हमारा खुदा ने क्या हो गया? अगर आप पढ़ेगा 21 वचन पढ़ो। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ? ये जब बात बताया तो क्या हो गया? यीशु व्याकुल हो गया। क्या हो गया? अभी क्योंकि अभी मानो कि एक फास्टर एक बहन को, एक भाई को बना रहा है, आशीष दे रहा है, अभिषेक कर रहा, बराबर ना?
प्रभु आपके घर को आशीष दे, प्रभु आपके बच्चे को आशीष दे, प्रभु आपके परिवार को आशीष दे। आप चंगे रहे, आप उन्नति पाए, आप ब्लेस होए, आप आशीर्वादित होए। लेकिन सामने वाला ने क्या कर रहा, वो हाथ को, एक मिनट जरा बच्चों को ध्यान दो, पर फास्टर को क्या कर रहा है, यह हाथ को काट कर रहा है। कोई फास्टर का विरोध में चला जाना मतलब हाथ को काट कर रहा है। कोई लोग मालूम है अंडे के लिए मुर्गी को काट कर डालता है और फिर अंडा दे नहीं पाता। आप समझे बात? खुदा तुमको इतना थाली भर के भोजन देता, ये सिखाता, वो सिखाता, वो सिखाता, फिर बाद में उसी के विरोध में बात करता, उसी के विरोध में चला जाता। इसीलिए बाइबल कहता है, यहाँ पे लिखा है, ये बातें सुन के कर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ। हमारा खुदा एकदम टूट पड़ा। मैं क्यों बताना चाहता हूं कि आज से 2000 साल पहले क्या हुआ। इतना अच्छा दिन, इतना अच्छा यहूदियों का परंपरा त्योहार था, फसों का त्योहार था, और उस समय ऐसा हुआ। अभी जरा सोचने की बात है, बहुत व्याकुल हो गया हमारा यीशु, व्याकुल हो गया क्योंकि पकड़ के देने वाला है। और फिर उसके बाद जब कहने लगा कि तुम में से एक को, क्या बोला है, और फिर ये गवाही दी, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम में से एक मुझे पकड़ के देने वाला है। हाँ, चेले संदेह से कि वह किसके विषय में कहता है। एक मिनट सुन लो, जरा ध्यान देना। और चेले देख सब आपस में बरबर करने लगा, अरे ये कौन है। और फिर पतरस टोचा मारा किसको, यूहन्ना को। बोला जरा तू छाती में सोता है, जरा पूछ ले। तब क्या पूछा कि प्रभु कौन पकड़ के देने वाला है। जरा ध्यान दो, कौन पकड़ के देने वाला है, अभी जरा ध्यान देना। और तब प्रभु ने कहा, मैं जब प्रभु बोझ दूंगा ना, क्या दूंगा, जब मैं वाइन में रोटी को डुबा कर दूंगा। क्या लिखा है, हम पढ़े 25 का। यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा, वही है। समझ में आ रहा बात, वही है। कौन पकड़ के देने वाला, रोटी आइन में डुबा कर। मेरे को बहुत बुरा अफसोस लगता है, हम वचन खोलते हैं, हम भी स्कूल के लिए पहले कैथोलिक चर्च के अंदर जाने का बच्चे के लिए, और जब पता चला ये वचन, उसके बाद कभी छुआ नहीं, उनका रोटी बीटी नहीं चलता। मालूम है, समझे बात, क्योंकि वहां पे डुबा कर देता है। क्या देता है, डुबा कर खुद खा लेते हैं। आमीन। उस मंडली में से हमें दूर रहना है। आमीन, हालेलुया। समझे बात, क्योंकि ये यहूदी, जो यहूदी इस्करियोत का जो स्टाइल है डुबा कर देने वाला, उस जगह से हमें दूर रहना है। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। बाकी शिष्यों को डुबा कर नहीं दिया, और जैसा डुबा कर दिया शैतान उनमें समा गया। बाइबल बोलता, क्या बोलता है, पढ़ो आगे। और उसने टुकड़ा डुबाकर शिमोन इस्करियोत के पुत्र यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। समझा बात, शैतान किसके अंदर आ जाता है, उसमें आ जाता है। ये पूरा चालाकी है। इसीलिए जो कलाम को ना दाएं मरो ना बाएं मरो, ये कलाम लिखा है। कोई लोग बोलता हम उधर जाते हैं, जाओ बाबा, हमको क्या करने का, कलाम देख, क्या करने का देख, पहले किधर जा रहा है देख, कौन सा मंडली में जा रहा देख। सच्चाई के अंदर बहुत लोग कम रहेगा, गर्दी उधर जाएगा, लेकिन वो लोग गर्दी के ऊपर खड़े हैं, हम बचन के अंदर खड़े हैं।
याद रखना, हमें वचन के अंदर खड़ा रहना है। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। अभी ये सब बातें इसी तरह से करते हुए, ध्यान देना, ये सब बात को करते हुए, ये सब बात होते 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 चले आए। इसीलिए हम लोग को सावधान होना। जो भी मैंने बताया, अगर जहां पे प्रभु बोझ डुबा कर देता है, मैं आपसे भी विनती करता हूं उस कलीसिया में पाँव मत रखना। अगर आप जाते हो कोई बात नहीं है, आपकी थोड़ी से मैं बच गया, हम अपने हाथ धो लेते हैं। आमीन, बराबर, मैं अपना हाथ धो लेता हूं। आप समझो ये कलाम लिखा है, और कलाम का ना दाएं मोड़ो और ना बाएं मोड़ो, बराबर, ना दाएं मोड़ना है ना बाएं मोड़ना है। कलाम में लिखा है यहूदा इस्करियोत को प्रभु यीशु ने डुबा कर दिया और शैतान उनमें समा गया। तो हम लोग शैतान से दूर, शैतान आना नहीं चाहिए, हम ऐसे मंडली में जाना चाहिए। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। इसीलिए हम शैतानी लोगों से दूर रहना चाहिए। हाँ, और उसके बाद अभी ध्यान देना, उसके बाद हम प्रभु का कलाम को क्या देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज़ा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, जहाँ जैसा मैंने तुमसे प्रेम हाँ मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे, इसी से तुम सब जानोगे कि तुम मेरे चेला हो। आमीन। और फिर उसके बाद प्रभु यीशु पूछता है, अभी जरा ध्यान देना, यीशु पूछता है, जहाँ मैं जाऊंगा वहाँ कोई आ नहीं सकते। फिर पतरस पूछता है, ऐसा क्यों, मैं क्यों नहीं आ सकता। देखो पतरस, मैं तो जान देना चाहता हूँ तेरे लिए। क्या बोला है पतरस, क्या बोल रहा है, मैं तुमको, तुम्हारे लिए तो मैं जान देना चाहता हूँ। तब प्रभु का कलाम यहाँ पे कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि मुर्गी बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा। कितना बार? 3 बार। आमीन, इनकार कर लेगा। और जैसा ये प्रभु का ये सब बोलने के बाद इस रात को क्या हुआ, प्रभु को पकड़ा गया, और प्रभु को पकड़ने के बाद मालूम है पतरस को दिखा दिया, अरे ये तो प्रभु का चेला है। इनकार किया, नहीं नहीं नहीं, मैं प्रभु का चेला नहीं। फिर मुर्गा बांध देने लगा, वापस पकड़ा गया, अरे ये प्रभु का साथी घूमता था, नहीं नहीं, वापस मुर्गा बांध गया। ऐसा 3 बार हुआ। तब पतरस फुट फुट कर रोने लगा, फिर भी नहीं सुधरा, फिर भी चले गए। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। तो इस रात जो है प्रभु का कार्यक्रम, मतलब ये जो आज से 2000 साल पहले यहाँ तक बात हुआ। आमीन। और फिर पकड़ने के बाद फिर दूसरा दिन गुड फ्राइडे, यानी आने वाला फ्राइडे, बराबर ना, कल का दिन गुड फ्राइडे है। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि ये जो आज का जो वचन है, ध्यान देना। जो लोग नहीं समझते, इसलिए बहुत चर्च के अंदर बहुत लोग आते हैं, लेकिन उनको आशीष नहीं है, सबको आशीष नहीं है, कुछ लोगों को आशीष है। मैंने बताया पाँव धोने का, फिर से बता देता हूँ एक बार। पाँव क्यों धोना सिखाया? प्रभु चाहता है क्या मिले हमें, क्या मिले हमें? फिर से 22 का 4 पढ़े, नीति वचन। ये वचन आपके दिमाग में आना चाहिए। नम्रता
नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल यहोवा के भय मानने का फल धन धन महिमा महिमा और जीवन होता है। और जीवन होता है। आमेन आमीन। आमेन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने सिखाया कि मैं जैसा अगर नम्र हो सकता हूँ, तुम्हारे पाँव धो सकता हूँ, इतना नम्र होकर, गुरु होकर, प्रभु होकर, हेलो, तो तुम्हें इस नमूना को होना चाहिए। और जब तुम एक दूसरे की पाँव धोते हो, हमने 25-40 का भी बताया मत्ती में कि वो मेरा पाँव धोया। आमीन हालेलुया। समझे बात? हमने ये भी बताया अब्राहम ने भी प्रभु का पाँव धोया। वहाँ पे देखा लूत ने भी वही किया। ये यहूदियों का परंपरा है, तो हम लोगों को भी क्या करना चाहिए? वो परंपरा क्यों किया यीशु ने? उससे पहला धन मिलता है। धन मतलब घर में बरकत, बराबर ना? कोई लोग सीधा आते हैं और प्रभु वचन भी गीत के अंदर आराधना में नहीं आ पाता है, तो क्या फायदा? काय को बरकत आएगा? नहीं आएगा। बरकत कहाँ से आएगा? जो वचन आराधना दे नहीं पाते, बरकत कहाँ से लेगा? यहाँ पे लिखा है जो नम्र होता है, पाउद होता है, पहला उसको धन मिलेगा, दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा? उसको महिमा मिलेगा। आमीन। उसके बच्चे को उठाएगा, उसके पति को उठाएगा, पूरा परिवार को उठाएगा, गिरने नहीं देगा। महिमा। आमीन। पहला धन, बरकत, आमीन। उसके बाद महिमा, और उसके बाद जीवन मिलेगा। यहाँ का भी जीवन, ऊपर का भी जीवन, दोनों मिलेगा। आमीन। खुदा क्या चाहता है? आमीन। इन 3 चीज मिले। मीका 6:8 के अंदर भी लिखा है, हे मनुष्य, मैं तुझे बता चुका हूं। आज मैं आपसे कहता हूं, हे मनुष्य, मैं तुझे बता चुका हूं। बहुत प्यारा वचन है। मीका एक कलम मैं देख के बंद कर देता हूं। मीका 6:8 कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे, और नम्रों के साथ साथ हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे तुझसे छोड़, तुझे छोड़, इससे छोड़, और क्या चाहता है? कि तू न्याय से काम करे, न्याय से काम करे। आमीन। कृपा से प्रीति रखे, कृपा से प्रीति रखे, और अपने परमेश्वर के साथ, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले, नम्रता के साथ चले। आमीन। क्या चले? नम्रता के साथ। जो खुदा ने आज सिखाया, एक दूसरे के पाँव धोना। आमीन। समझे बात? इससे क्या चाहता है खुदा? क्या चाहता है? यही आखिरी, यही स्टॉप करके खुदा ने अपना जीवन को कुर्बान दे दिया। बराबर? लास्ट रात, आज का रात खत्म कर दिया। इस संसार से अलग हो गया, आत्मा में हमारे बीच में आ गया। जरा सोचने की बातें है। हे मनुष्य, तुझे बता चुका हूं कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे, और नम्रों के साथ साथ मेरे संग संग चले। जो खुदा ने ये वचन को पाँव धोने का जो नियम हमारे धोने के लिए जो सिखाया गया, जो चेलों के साथ ऐसा किया, पतरस को बोला, पतरस अगर तू पाँव नहीं धोएगा, तेरा मेरा कट्टी। क्यों बोला? हेलो, आज आपको बोलता है, जो पाँव नहीं धोएगा तो तू भी कट्टी। समझे बात? बोला है या नहीं बोला? आमीन। कोई लोग बोलता मेरे को धोने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं है। प्रभु बोलता तू मेरा कट्टी। वचन को कोई अंदर लेते ही नहीं है। पाँव ना धोने से प्रभु हमारे से कट हो जाता है। मेरे भाई, आप समझे बात? नहीं धोने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रभु तेरे से दूर हो गया, खत्म। ये फिनिश जब प्रभु बोलता वही होता है। समझे बात मेरा कहने के? तुम्हारा मर्जी से चलना है चलो, नहीं धोना है मत, लेकिन प्रभु तेरे से हट गया। अगर
फिर क्या किया, पतरस को जबरदस्त धोना ही पड़ा। प्रभु का ठोड़ा। आमेन, हालेलुया, बोला हालेलुया। कितने लोग प्रभु बोझ लेने को आता है, कितने लोग पाव धोते हैं या नहीं धोते, कितने लोग नहीं धोते, मेरे को हाथ होता है। सब धोते हैं, हाँ सब धोते प्रभु बोझ को टाइम में, हाँ चलो जाने दो, शर्मिंदा ना करो। अभी यह हफ्ता से स्टार्ट करो। आमेन, आज से हम लोग स्टार्ट करें। आमेन, क्योंकि वचन सुना है, शायद आपने वचन नहीं सुना इसलिए आप कर नहीं पाए, पर ये टाइम से ऐसा ना हो। आमेन, पाव धोने के बाद ही वहाँ पे प्रभु बोझ के आप लाइक बांधते हैं। क्यों? ये नियम है, जो प्रभु का नियम को ना दाएं ना बाएं कर सकता है। आमेन, बाइबल में लिखा है, जोशुआ रात और दिन इसी में ध्यान देना और चौकसी करना, ना तो दाएं मोड़ ना तो बाएं मोड़, तब तू प्रभावशाली होगा। आमेन। एक जोशुआ इतना आशीर्वाद क्यों हुआ? वचन को फॉलो करने वाला। कोई भी आज अगर हम देखते हैं, जो वचन को फॉलो किया वो राजा बना, जो वचन को फॉलो किया नबी बना, जो वचन को फॉलो किया बहुत बड़े धनवान बना, और जो वचन को छोड़ दिया वो कंगाल बना, जो वचन को छोड़ दिया वो बीमारी का घर बना, जो वचन को छोड़ दिया वो कोड़ से श्राप से बर्बाद हो गया। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, वचन को फॉलो करो, वचन को फॉलो करो, आप आशीर्वाद होंगे। तो खुदा ने जो वचन दिया है, आमीन, वो आशीर्वाद का वचन है। अगर आप इस वचन को अपने जीवन में लागू करते हो तो आप आशीर्वाद होंगे। मैंने बताया कि यीशु मसीह ने कहा पाँव धोना, अगर मैं धोता हूँ तो तुम भी एक दूसरे को धोना चाहिए। और धोने का कारण सबसे पहली बात, तुझे धन मिलेगा। वान, धन मतलब बरकत, भरपूरी, कोई चीज़ की कमी नहीं। उसके बाद क्या मिलेगा? बोला महिमा मिलेगा। आमीन। तेरे को उठाते रहूँगा, तेरे नामों को ऊंचा करते रहूँगा, तुझे मैं बहुत आदर दूंगा, लोगों में सम्मान दूंगा। आमीन, हालेलुया। और तीसरा जो है जीवन। मैं आपसे विनती करता हूँ, अगर जो कोई पाँव धोने का कार्यक्रम तो अगर आप प्रभु का सोच कर पाँव धोते हो, आपको बहुत आशीष मिलेगा। मैंने ये भी बताया, खुदा ने कहा मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं नंगा था। जो अब वो व्यक्ति ने बोला, प्रभु तू किधर भूखा था? बोला तू किधर प्यासा था, तू किधर नंगा था? बोला देख, जो छोटे बच्चे, वो देख विधवा औरत, वो जो तूने अनाथ का जो किया है वो मैं था। आमीन, उनको किया वो मैं ही था। हालेलुया, बोला हालेलुया। तो प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा से आशीष दे, आशीष दे। आमीन।